दोस्तों, जब से विजय थालापति सीएम बने हैं तब से उनकी चर्चाएं तेज हो रही हैं। क्या कुछ कहेंगे? विजय थालापति ने कहा कि कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मैं भी फ़ोन करूँ तो अपराधी छूटना नहीं चाहिए। देखिए, विजय थालापति जो है वो रियल हीरो है इस देश के। वो पूरी तरीके से जो काम कर रहे हैं वो पूरा फिल्मी स्टाइल में कर रहे हैं और ये जनता के लिए कर रहे हैं। देखिए, वो पैसे कमाने के लिए सत्ता में नहीं आए हैं, क्योंकि उसके पास कोई कमी नहीं है। वो आज भी चाहेंगे तो एक फिल्म में इतनी कमा लेंगे कि उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पब्लिक को सर्विस देने के लिए ये सरकार बनाया विजय थालापति, और पूरी तरीके से तमिलनाडु के लिए पूरा मसीहा बने हुए हैं। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे मसीहा को तो पूरे देश भर में सत्ता में होनी चाहिए। जिस तरीके से इनके काम करने का अंदाज़ है, हम लोग तो आज तक इनको फिल्मों में देखे थे कि ऐसे ऐसे काम सिर्फ फिल्मों में होते हैं, लेकिन आज ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है कि फिल्मों से हट के भी सच्चाई में भी ऐसे काम हो सकते हैं। जिस तरीके से अपने नायक फिल्म में अनिल कपूर को देखा था, हम लोगों ने कहा यार ये तो फिल्म में ही हो सकता है, लेकिन आज देख ले वो फिल्म से भी बढ़ करके विजय थालापति काम कर रहे हैं जो जनता के हित में है। गरीबों के मसीहा बने हुए हैं, और बहुत हद तक मैं तो कहूँगा कि जो कुछ लोग जो इधर उधर वाले को अपना भगवान मानते थे, ये सच में गरीबों के भगवान हैं, क्योंकि गरीबों के साथ ये हमेशा खड़े हुए हैं। और जो भी गुंडागर्दी है, गलत लोगों के खिलाफ हमेशा एक्शन एट द टाइम एक्शन ले रहे हैं और गरीबों की सहायता कर रहे हैं। बिल्कुल, इसको मैं रियल हीरो मानता हूँ। विजय थालापति ने कहा कि सरकारी अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चे को 1 ग्राम की सोने की अंगूठी, गरीब बिटिया के ब्याह में 8 ग्राम सोना, किसी भी महिला को अब कोई भी छेड़छाड़ नहीं सकता। महिला सिंघम भी उतार दिया। उन्होंने कहा कि पूरे तमिलनाडु में कोई भी बैनर पोस्टर राजनीतिक नहीं लगेगा। इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई में रियल हीरो वो हैं? बिल्कुल रियल हीरो हैं, और मैं तो कहता हूं कि इन्हें देख करके और भी सीएम लोगों को सोचना चाहिए, सीखना चाहिए। काम ऐसे होता है। कितने दिन हुए हैं अभी सरकार बनाए हुए, और देखे इतनी जल्दी एक्शन में आना ये कोई नॉर्मल आदमी का काम नहीं है। ये कोई या तो कहते हैं वो हीरो ही कर सकता है, ये सच में हीरो ही हैं, तभी तो ये तुरंत में एक्शन मोड पे आ गए। और ये देखो गरीबों के लिए अब 1 ग्राम सोना कितनी अच्छी बात है। आज के टाइम में कोई गरीब क्या बोलते हैं 1 ग्राम सोना खरीदने के लिए सोच रहा है। इतनी महंगाई हो गई, सोना गरीब की लड़की सोना की वजह से शादी नहीं कर पा रही है। 8 ग्राम सोना वो शादी में सोना देने का काम कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है कि गरीब जिस लड़की की शादी सोने की वजह से नहीं हो पा रही है उसकी भी शादी होगी। जो काम हमारे देश के बड़े बड़े लीडर को करनी चाहिए, वो एक स्टेट के सीएम ने पहल इसकी की है। मैं कहता हूँ कि इनसे सीखो, काम ऐसे होता है। तुम लोगों ने तो सिर्फ अपना जेब भरा है, अपने क्या बोलते हैं फ्लैटें बनाई, सब कुछ बनाई, लेकिन ये पब्लिक के लिए आए और ये पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इनको सैल्यूट करता हूँ विजय थालापति जी को कि काम ऐसे ही होता है, और बिल्कुल ये तारीफ के योग्य हैं। बिल्कुल। एथनॉल पर बड़ी चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि नितिन गडकरी ने अपने बेटों को सेट कर दिया। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, नितिन गडकरी हो चाहे बीजेपी के जितने बड़े लीडर हो, ये अपने परिवार को उठाने का काम किए हैं। बदनाम सिर्फ कांग्रेस हुआ, लेकिन अभी जहाँ तक देख ले परिवारवाद, चाहे होम मिनिस्टर को देख ले, चाहे रक्षा मंत्री को देख ले, चाहे नितिन गडकरी जी को देख ले, सब अपने बेटे को ऊपर पहुँचा दिया, सेट कर दिया, और गरीबों को तो यूं पीस दिया। अपने बेटे को सेट कर दिया, बिजनेस सेट कर रहा है ये जो है नितिन गडकरी। एक तो रोड में कितने घोटाले किए, जो रात को रोड बन रहा सुबह को टूट जा रहा, तो इसमें तो घोटाला कर ही लिए। अब इसमें भी बेटा को अब उठा रहे हैं। जब तक सरकार है इनकी, बेटा को आसमान पे पहुंचा देंगे। अमित शाह ने वही किया। जिस बेटा के अंदर क्रिकेट का कुछ भी ज्ञान नहीं था, उसको आईसीसी का चेयरमैन बना करके छोड़ दिया। तो ये लोग तो परिवारवाद खुद कर रहे हैं, लेकिन बस ट्रोल करना है कांग्रेस को। कांग्रेस परिवारवाद कर रहा है, तो ये लोग क्या है? ये इनके बुआ का लड़का है क्या? नाजिया इलाही पर बात करेंगे। नाजिया इलाही ने मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उसको नाजिया इलाही मत बोलिए, वो है खाजिया खुजाई, उसको है खुजली। हाँ, उसको खुजाने की आदत है, उसको मुसलमान के नाम पे फेम लेना है। ये बगैरत औरत जो अपनी जाहिलियत को इस तरीके से दिखाई है, और ये खुद को अभी मुसलमान कहती है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुसलमान होने के लिए ईमान का होना ज़रूरी है, और ईमान आपका तभी होगा जब आप नबी पे ईमान रखेंगे, नबी को मानेंगे। और ये नबी के शान में गुस्ताखी करती है, तो ये मुसलमान है कैसे? पहले तो ये खुद को मुसलमान कहना बंद कर दें, ये मुसलमान है नहीं। दूसरी नंबर की ये चरित्र
हीन औरत है। अब उसको मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ये औरत जो हमारे नबी की शान में बार बार गुस्ताखी कर रही है, अम्मा आयशा के शान में गुस्ताखी कर रही है, तो ये इसका कैरेक्टर बताता है। क्योंकि ये खुद 70 घाट का पानी पी के आ चुकी है। ये औरत ना जाने कितने मर्द को चेंज करके आई हुई है, कितने मर्द के बिस्तर में सो करके आई हुई है। जो औरत खुद कितने से डाइवोर्स लेकर के आई हुई है। अभी कुछ दिन पहले पुनीत के साथ ये लिविंग में थी। ये हिंदू को भी धोखा दी। आज जो भी हिंदू भाई इसके समर्थन में आज इसकी वाहवाही कर रहे हैं, ये किसी की नहीं है, ये कुर्सी की लालच में है। ये किसी तरीके से सोच रही है कि बीजेपी इसको टिकट देगी, ये मुसलमान को गाली देगी, इससे ये क्या बोलते हैं हाईलाइट होगी, इसको बीजेपी टिकट दे देगी। तो इसलिए ये बार बार मुसलमानों के खिलाफ बोलती है। लेकिन नाजिया इलाही ने तो बताया ना कि ऐसे 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 हुआ था, उन्होंने पूरा बकायदा बताया। उस समय पे क्या नाजिया इलाही पैदा हुई थी? हुई थी पैदा। अगर मान ले, सपोज कर ले, मैं तो किसी के धर्म पे कभी टिप्पणी नहीं करता, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। भगवान राम की भी कुछ इतिहास है। माता सीता से जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी आयु में और उनकी आयु में उस समय डिफरेंट था। तो उस टाइम का वो जाने, वो भगवान की लीला थी। वो उस टाइम पे ना हम थे ना आप थे, तो उस टाइम पे क्या सही था क्या गलत था उस टाइम पे उन्होंने किया। अभी के टाइम पे प्रेजेंट में क्या सही है क्या गलत है, हम प्रेजेंट को लेके चलेंगे। तो उस टाइम पे क्या नाजिया इलाही पैदा हुई थी? नाजिया इलाही को इस्लाम के बारे में पता क्या है, क्या मालूम है इसको? जो खुद एक सोवर को छोड़ने के बाद दूसरे को पकड़ी, दूसरे को छोड़ने के बाद तीसरे को पकड़ी, न जाने कितने घाट का पानी पी हुई है, ऐसी औरत को हमारे समाज में तवाये बोलते हैं। वो लगातार हलाला पे जिक्र करती हैं। हलाला क्या है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस औरत को इस्लाम के बारे में जब एक अल्फाज कुछ भी मालूम ही नहीं है, हलाला को ये किस तरीके से जस्टिफाई करती है, किस तरीके से? इसको पता नहीं कि वो हलाला किस कॉन्सेप्ट में आता है, किस टाइम पे आता है। अब इन लोगों ने हलाला उसको अलग तरीके से अलग एंगल दे दिया। असल में ये खुद हलाला करवा करके आई हुई है। 17 जगह ये खुद हलाला कराई है। तभी तो ये अभी सलीम वास्तविक से क्या पूछ रही थी, क्या आपने कितने का हलाला किया, कितना मज़ा आता है? अगर आप मान लो जो चीज़ का मैं स्वाद टेस्ट वो चखूँ नहीं, मुझे उसके स्वाद का कैसे मालूम होगा? तो नाजिया इलाही को इतना कैसे पता है कि इतना मज़ा आता है, इतना क्या आता है? इसका मतलब ये सोकर के आई हुई है। इसका ये मतलब है कि ये इतना बड़ा हलाला ये इसका हो चुका है, ये खुद करवाई हुई है, तभी तो इसको इतना मालूम है। हम लोग तो कभी नहीं ऐसा बोलते हैं, हमने ग्राउंड पे देखा भी नहीं है, लेकिन इसको इतना कैसे हलाला के बारे में पता है? इसका हुआ होगा, ये खुद की होगी, और हो सकता है ये खुद हलाला की पैदाइश हो। क्योंकि जिसका नस्ल ख़राब होता है वैसे ही ऐसी बहकी बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इसके माँ बाप को किसी के माँ बाप को मैं गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी औलाद होने की वजह से मैं इसके माँ बाप के भी कैरेक्टर पे उंगली उठाऊंगा। क्योंकि इसका नस्ल ही गंदा है, तभी ये इतनी गंदगी निकालती है। अगर इसका नस्ल अच्छा होता तो ये इतना गंदा नहीं उगलती। तो कहीं ना कहीं ये देखो, हमें बोलोगे चाहे कुछ भी हो, पर्सनली आप मुझ पे अटैक करो, लेकिन अगर मेरी आस्था जिससे जुड़ी हुई है, अगर डायरेक्ट आप मेरे आस्था पे अटैक करोगे तो गुस्सा आएगा। और ये कहीं ना कहीं आज भी बगैरत मुसलमान के नाम पे ही लाइमलाइट ले रही है, मुसलमान के नाम पे ही चमकना चाह रही है। अरे साला, तुम मुसलमान के नाम पे ही चमकना चाह रही हो तो फिर इतना ट्रोल क्यों कर रही हो? आज भी तुम्हें मुसलमान के नाम पे ही दाना पानी सब कुछ मिल रहा है। 100 बार पूरे दिन में मुसलमान का जब तक ये नाम न ले, इसके पेट का पानी नहीं हजम होता, और गाली भी मुसलमान को ही देना है जी। तो फिर तो ये तो खुद ये कहीं ना कहीं ये लालच में है कि बीजेपी इसको अपने गोद में बैठा लेगी, और मुसलमान को मैं जितना गाली दूंगी उतना मुझे, ये हिंदुत्व की सरकार है, मुझे गोद में बैठा ले। लेकिन इसको कहीं शरण नहीं मिलने वाला है। अभी इसने पुनीत को भी धोखा दे करके आई, तो अभी मान लो पुनीत को इसने धोखा दी। बहुत सारे बीजेपी के सपोर्टर हैं, लफ्ज़ जिहाद को चलाते हैं कि मुसलमान लफ्ज़ जिहाद करता है। नाजिया इलाही खुल करके बोलती है मैं मुसलमान हूँ, और उसने पुनीत को धोखा दी। तो अभी उसकी जो नाजिया इलाही ये लफ्ज़ जिहाद नहीं की क्या? क्यों नहीं इसके खिलाफ फिर ये जितने अंधभक्त बोलते हैं? अभी तो उसको बहन बना के बैठा हुआ है, और जबकि उसी के भाई के साथ लफ्ज़ जिहाद करके बैठ गई है। अभी नहीं दिखा इसको लफ्ज़ जिहाद। नाजिया बार बार कहता है, मुसलमान को टारगेट करता है, जे आमिर खान ने जो है हिंदू लड़की से शादी करा। बिल्कुल सही बात है, मगर ये बात क्यों नहीं बोलता है जो आमिर खान की सगी बेटी को हिंदू धर्म में शादी दिया? आप गूगल कर लो, बताओ ना।
उसकी 2 बहन को हिंदू धर्म में शादी दिया आमिर खान ने, वो क्यों नहीं बोलता नाजिया? कि उसमें जो है इसको तारीफ नहीं होगा। ये बार बार मुसलमान को इसलिए टारगेट इसका, मैं तो मानता हूँ मुसलमान की गलती है भाई, मुसलमान का विफलता है इसमें। जो एक नाजायज औलाद है वो किसी का, वो हमारा धर्म पे टिप्पणी करता, मेरे को दुख तब भी होता है। अगर कोई राम जी के बारे में टिप्पणी करता है तब भी दुख होता है। क्यों? हमारा इस्लाम में ये सिखाता है, अगर तुमने किसी धर्म को टिप्पणी करा, अगर उसने तुम्हारे धर्म को गलत बोला, दोषी वो नहीं है, दोषी तुम हो। हमारे किताब में बताया। मगर बार बार इन लोग मुसलमान को टारगेट क्यों करता है पता है? मुसलमान को बदनाम करने के लिए 600-700 करोड़ रुपया इस भारत के अंदर खर्चा कर दिया, मुसलमान को बदनाम करो। धन्यवाद।